क्या है, मुखिया है, वार्ड सदस्य है, एमएलए है, एमपी है, ओकरा से नंबर नेता हम है, विधायक है, वो क्या है? बिहार के महान जनता मालिक ने ठाना है अब 2025 में युवा मुख्यमंत्री बाबू तेजस्वी यादव को बनाना है। बीजेपी का बी टीम है, इसलिए बीजेपी के लिए जो काम कर रहा है वह अस्थिर हो जाओ, नहीं तो इससे भी गैत बुरा होगा। बिहार है, यहाँ उड़ती चिड़िया खल्दी लगाया जाता है। बिहार एक अत्यंत पिछड़ा सब उस जाल में इसको फंसा लिया जाएगा। कभी प्रशांत पांडे बोला है बब बिल पर, कभी रोजगार पर बोला है, कभी पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा पर बोला है, कभी आरक्षण जो हम लोग जो औकात का पता चल जाएगा। बाढ़ आता है, वहन बाढ़ में कितना घोंघा सितुआ कछुआ आता है, भांस के जाता है, ये भी भांस जाएगा राघोपुर के बाढ़ में। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। बीते दिनों प्रशांत किशोर जी का बिहार बदलाव रैली था। इन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। अलौली के विधायक हैं रामवृक्ष सदा जी, कैसे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद। बीते दिन कल यहाँ पे प्रशांत किशोर का भव्य रैली हुआ गांधी मैदान में, कैसे देखते हैं? भव्य रैली हुआ, भव्य फॉलोअप रैली, ऐसे बोलिए ना, भव्य फॉलोअप रैली हुआ। फ्लॉप हो गया, भव्य फॉलोअप रैली हुआ। बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे जो लोग थे उनको आने के लिए रोक दिए, बीच रास्ते में ही पटना शहर में एंट्री ही नहीं होने दिए। आज आप एक बात जान लीजिए, नदी की धारा का और आदमी की प्रतिभा कोई नहीं रोक पाया है, न कभी कोई रोक पाएगा, ठीक न? तो इसके पास जब आदमी नहीं है तो अपना रोना रो रहा है। इसका जो है बिहार में जो जाल बिछाया लोग को फंसाने के लिए, ये बिहार है, यहाँ उड़ती चिड़िया खल्दी लगाया जाता है। बिहार एक अत्यंत पिछड़ा सब उस जाल में इसको फंसा लिया, अब छटपटा रहा है। ये चला था बिहार बदलने के लिए, बिहार के पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इसी को बदल दिया कि अस्थिर हो जाओ, बिहार है, उड़ती चिड़िया खल्दी लगाया जाता है। बीजेपी का बी टीम है, इसलिए बीजेपी के लिए जो काम कर रहा है वह अस्थिर हो जाओ, नहीं तो इससे भी गैत बुरा होगा। आप लोग को कैसा लगता है कि ये बीजेपी का बी टीम की तरह कार्य कर रहे हैं? कभी देखे हैं नरेंद्र मोदी जी के विरोध में बोलते हुए? हमरे नेता के हर समत कहते हैं नम्मी फैल है, और वो आका के बाबा कभी बोलते हैं कि इसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वही बाबा के भी नहीं इसको बोलना चाहिए, जो बाबा आज तक पढ़बे नहीं किया है, खाली झूठ के स्कूल में नाम लिखा के रहा है। बोल तो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, सबको हराकर एक नया बिहार बनाना है हमको। एस्क्रेजेशन से ये तेजस्वी यादव हारेगा। पहले तेजस्वी यादव के विधायक से बात करे न, है औकात उसको? कहाँ से वो चुनाव लड़ेगा? क्लियर करे, रामवृक्ष सदा वहीं से चुनाव लड़ेगा, पार्टी अगर तैयार होगा तो। जी, आप कह रहे हैं कि हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, बट वो बोल रहे हैं कि हम राघोपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से तेजस्वी लड़ेंगे। औकात का पता चल जाएगा। बाढ़ आता है, वहन बाढ़ में कितना घोंघा सितुआ कछुआ आता है, भांस के जाता है, ये भी भांस जाएगा राघोपुर के बाढ़ में। नहीं चलने वाला है प्रशांत किशोर बिहार में। चीज़ है ये, क्या है, मुखिया है, वार्ड सदस्य है, एमएलए है, एमपी है, ओकरा से नंबर नेता हम है, विधायक है, वो क्या है? जी को जिताने वाले नेता हैं ये। अपने कभी वार्ड सदस्य में जीत के देखा है कि जीतने में क्या लगता है? कभी जीत के देखेगा तब कैमरा लेकर आइएगा। नहीं, कभी नहीं जीतेंगे। कहन कभी जीतेगा तो आइएगा। फिर से बोल रहे हैं कि 10 दिन बाद हम लोग फिर से गांव घूमकर फिर से एक जन चेतना रैली करेंगे। उससे क्या बनने बिगड़ने वाला है? गांधी मैदान देख लिया, अब गाँव में देखने के लिए चला है। अब गांव में इसको माला पिन्हाया जाएगा, वक्कर नहीं बोलना चाहेंगे। किस चीज़ का? कहे ना, अब गांव इसको माला पिन्हाया जाएगा, उल्टा माला पिन्हाया जाएगा। मतलब प्रशांत किशोर का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, औचित्य नहीं रह गया बिहार में। क्या वैल्यू रह गया बिहार में? जो लोग 5 लाख का 10 लाख का दावा करते हैं, बिहार बदलने की बात करते हैं, जब पीछा लौट के देखते हैं तो उसका पीछा 5 गो लोग नहीं रहता है, तो वो आदमी क्या दावा करेगा? क्या लग रहा है जो अभी रैली कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी मतलब कुछ लोगों का कहना है, या ऐसा एक दृश्य भी आ रहा है कि काफ़ी कुर्सियाँ खाली रह गई, क्या कारण है जो प्रशांत किशोर को लोग नहीं चाह रहे होंगे? सब लोग जान गया, प्रशांत पांडे बीजेपी का बी टीम है, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लोग क्यों उनको चाहेगा? कभी प्रशांत पांडे बोला है बब बिल पर, कभी रोजगार पर बोला है, कभी पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा पर बोला है, कभी आरक्षण जो हम लोग जो जातीय गणना करवाए और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब सरकार बना, और सरकार बनने के बाद जब हम लोग जातीय गणना करवाए और जातीय गणना के बाद पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा दलित को हम लोगों ने आरक्षण बढ़वाने का काम किया, उस आरक्षण को या सरकार ख़त्म करने का काम किया, इस पर कभी बोला है?
खाली वोट लेगा पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के? दलित के बेटी के साथ बलात्कार होता है, मार देता है, काट देता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, कभी इस पर बोला है? पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के हक हिस्सा के लिए कभी बोला है? कुछ नहीं किया प्रशांत, कभी नहीं बोला है। अभी लाठी खाया स्टूडेंट के लिए गांधी मैदान में। आप कहाँ थे? हम तो देख रहे थे। सबसे पहले वही भागा और वही विद्यार्थी को मार खिलवाया, वही बोला था सबसे पहला लाठी हमको लगेगा, और सबसे पहले वही भाग गए। सबसे पहले वही भागने वाले लोग। कल तो बोल रहे थे कि नहीं, हमने जिस गांधी मैदान से हम लोगों ने लाठी खाया स्टूडेंट के लिए, आज उसी गांधी मैदान में हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। तो माफ़ी नहीं मांगेगा, लोग के झूठ बोलेगा, ठकेगा, तो माफ़ी नहीं मांगेगा तो क्या करेगा? माफ़ी जोग भी वो नहीं है कि लोग माफ़ कर देगा उसको। अच्छा, आप भी उसी गांधी मैदान में भूया मुसहर रैली किए थे, आपका रैली में काफ़ी लोग, और उससे आपके जो अपोजिशन में है जीतन मांझी जी, उनके बेटे काफ़ी बौखलाए हुए हैं। हमारे लोकप्रियता को देखकर, राष्ट्रीय जनता दल के लोकप्रियता को देखकर आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी का जिन मुसहरे था, और वह जिन अब आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जाग चुका है, और जिसके साथ जिन जाता है उसके साथ बिहार में सरकार बनता है। इस बार सब जिन तेजस्वी बाबू के साथ चला गया है, इसलिए बिहार में सरकार बनना तय है। सरकार बना लीजिएगा? एकदम बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सरकार की ओर अग्रसर है, और बिहार के महान जनता मालिक, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यह सब युवा मुख्यमंत्री देखना चाहता है बिहार में। कांग्रेस है आप लोग के साथ थोड़ा सा कन्नी कन्नी काट रहा है। क्या आपको यह बात बोला? ना, खबर में आ रहा है कोई औपचारिक रूप से नीतीश तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा भी नहीं कर रहे हैं। जिस दिन अभी क्या गठबंधन है ये है हम लोगों का, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुआ कि घोषणा कर देंगे। और एक बात जान जाइए, जिस दिन श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बाबू तेजस्वी यादव जी अगर कुछ बुझेंगे तब उस बात को कुछ समझिएगा, नहीं तो बिचलाक बोलने के बात के कुछ नहीं समझिए। ऐसा कहा जाता था कि जो तेजस्वी यादव है वो अभी कन्हैया कुमार बिहार में रैली कर रहे हैं लोगों के लिए, स्टूडेंट के हक में। कल भी उनको गिरफ्तारी हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार बिहार में राजनीति करे, ताकि उनके बेटे जो तेजस्वी यादव उनके लिए दिक्कत हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, सब अपना अपना राजनीतिक करता है, अपना अपना बुद्धि अकील से करता है। हम लोगों के नेता काहे चाहेगा कि वह राजनीतिक नहीं करे? वह राजनीतिक करे, बेगूसराय से चुनाव भी लड़े, हारे भी, तो उसमें हम लोगों के नेता क्या दिक्कत है? हम लोगों के नेता हरा दिए, चुनाव लड़े, हारे, तो उसको कोई मना करता? बिहार आए हैं तो उनको मना कर रहा है? यानी आप लोग एनडीए को हराएंगे इस वक्त, जो भी नीतीश कुमार जी हैं, बीजेपी है, रामविलास पासवान है और जीतन मांझी जी, सबको जो गठबंधन है उसको भी आप लोग हरा देंगे? हम लोग नहीं हराएंगे, बिहार के जनता हराएंगे, और हरा दिए हैं इस बार बिहार के जनता मालिक। बिहार के महान जनता मालिक ने ठाना है अब 2025 में युवा मुख्यमंत्री बाबू तेजस्वी यादव को बनाना है। अच्छा, भूया मुसहर जो रैली किए उसमें नेता, आप भूया मुसहर का जो नेता रहेगा वो रामवृक्ष सदा रहेंगे या जीतन मांझी रहेंगे? आपको रैली से नहीं पता चला किसके अध्यक्षता में मीटिंग हुआ था? रामवृक्ष सदा का अध्यक्षता में हुआ था, किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो ये बात कौन सी पूछ रहे हैं? नहीं दोस्तों, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अलौली के विधायक रामवृक्ष सदा थे। रामवृक्ष सदा बोल रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर है उनको कोई भी जनता चाह नहीं रही है, वो दलित है, शोषित वंचितों की आवाज़ नहीं उठाते हैं, बल्कि उनका और वो शोषण करवाते हैं। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज़। वीडियो के माध्यम से आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। मैं हूँ सनी संतोष। जय हिंद, जय बिहार।